Start our today's discussion, that is introduction to stock market. Firstly, what is stock market? स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आप शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं उसके करंट मार्केट प्राइस पे। कंपनी क्या होता है, शेयर्स इशू करती है पब्लिक के लिए ताकि कंपनी की फंडिंग हो सके, और उसके रिटर्न में शेयर होल्डर जो शेयर्स बाय करते हैं, अगर कंपनी की ग्रोथ होती है तो उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और शेयर होल्डरों को प्रॉफिट गेन होता है। मेन क्वेश्चन ये है कि वाई यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट। आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में क्यों लगाएं? तो इसका पहला रीज़न तो ये है कि आपके जो पैसे की वैल्यू है वो हर साल कम होते रहेगी, इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण। सेकंड रीज़न ये है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं तो आपको हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा अपने कैपिटल के ऊपर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। तीसरा और मेन रीज़न कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी या वेकेशंस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना पैसा बैंक सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको वो 2.5 से 3.5 का एनुअल रिटर्न दे सकता है। वहीं फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो ये बढ़कर 4.8 से 5.1% का रिटर्न देता है। गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे 7.9% का रिटर्न है। रियल इस्टेट में ये बढ़ के 5 से 10% का रिटर्न है। वहीं स्टॉक मार्केट की बात करें तो अगर आप इक्विटी या ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं तो ये 12 से 16% का हाईएस्ट रिटर्न आपको देता है। अब कुछ गोल्डन पॉइंट्स की बात करते हैं जो स्टॉक मार्केट में आने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से पहला जो कोट है मिस्टर वॉरेन बफेट ने जो दिया था कि रूल नंबर 1, नेवर लूज़ मनी। पहला रूल, आप अपना पैसा कभी मत खोइए स्टॉक मार्केट में। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 है कि आप अपना पहला रूल है वो कभी मत भूलिए, ऑलवेज़ कीप पेशेंस इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपको पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो मनी कम्स टू दोज हु नोज़ द बिजनेस, दैट इज़ नॉलेज। पैसा उसी के पास आएगा जिसको अच्छा नॉलेज है। तो आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी अच्छी है लॉस बियर करने की, तभी आप स्टॉक मार्केट में एंटर हुई। आप किसी से पैसे लेके या लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करिए क्योंकि रिस्क हर जगह है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग टू फुलफिल योर एंग्जाइटी। आप अगर एक ट्रेड लेते हैं और उसके बाद आप फिर से ट्रेड लेते हैं अपने एंग्जाइटी को फुलफ़िल करने के लिए, तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि ओवर ट्रेड करने से सिर्फ लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट नहीं होते हैं। इंडिया में 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क कर रहे हैं अभी। पहला तो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जिसमें अराउंड 1600 अबव कंपनियाँ लिस्टेड हैं। सेकंड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जिसमें अराउंड 5000 से अबव कंपनियाँ लिस्टेड है। अगर आपको स्टॉक ट्रेड करना है या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आप NSE या BSE का कोई भी शेयर बाय या सेल कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट से। टाइप्स ऑफ मार्केट, पहला है इक्विटी मार्केट, जिसमें आप कोई भी स्टॉक के शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट से। जैसे कि रिलायंस हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन कंपनियों के शेयर्स आप बाय कर सकते हैं इक्विटी मार्केट में। सेकंड है डेरिवेटिव मार्केट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स आप बाय कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर हम जल्दी नया वीडियो बनाएंगे। और तीसरा है कमोडिटी मार्केट, आप जिसमें कमोडिटीज़ बाय कर सकते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, जिंक हो गया। एट लास्ट हम बात करते हैं वेरियस ट्रेडिंग मेथड्स की, जिसमें पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें अगर कोई पोजीशन बनाते हैं आप 9:15 के बाद, मार्केट खुलने के बाद, और आप अगर उसी डे मतलब 3:30 के पहले अगर आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं सेम डे, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आता है। सेकंड आपका पोजिशनल ट्रेडिंग जो होती है, जिसमें आप अगर ट्रेड लेते हैं और उस ट्रेड को आप होल्ड कर लेते हैं कितने दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए या महीनों के लिए, तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग में आता है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, डायरेक्शनल टाइप का ट्रेड रहता है, जिसमें क्या होता है कि आप एक जो बड़ा मूवमेंट है मार्केट का, आप अगर उसको कवर कर लेते हैं अपने ट्रेड में, तो वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आता है।
लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग तो आपको वैसे पता ही होगा कि आप अपना कोई स्टॉक है, अगर उसको आप होल्ड करके रख लेते हैं 1 साल 3 साल या 5 साल के लिए, इतने टाइम स्पैन के लिए, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। स्कैल्पिंग मेथड की बात करें तो ये भी ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, जिसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर्स एक बार में बाय करते हैं और उसको आप होल्ड करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए, और आप एक छोटा सा जो मोमेंट है मार्केट का वो कैप्चर कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर more stock market related information in only Devils Trading Zone.